Hello children, let's start our today's session. The history of the matchstick is very old. More than 5,000 years ago, small pieces of pine wood dipped in sulfur were used as matches in ancient Egypt. The modern safety match was developed only about 200 years ago. Children, ये जो मैच स्टिक है इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ओल्ड है. 5000 ईयर्स पहले जो एंशंट इजिप्ट था वहाँ पर सबसे पहले जो पाइन वुड है उसके स्मॉल स्मॉल पीसेस को किस में डिप्ट किया गया, सल्फर में, और इस तरीके से वो उसको एज अ मैचेस यूज़ में लेते थे. ठीक है, लेकिन जो अभी मॉडर्न सेफ्टी मैच है इट वॉज डेवलप्ड जस्ट ओनली अबाउट 200 ईयर्स अगो. A mixture of antimony trisulfide, potassium chlorate and white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of a match made of suitable wood. When struck against a rough surface, white phosphorus got ignited due to heat or friction. This started the combustion of the match. Children, ये जो मैच है, जो मैच स्टिक है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो वुड है, मैच की जो वुड है उसके ऊपर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, वाइट फास्फोरस का कुछ क्वांटिटी में जो ग्लू है और स्टार्च है उन सब के साथ उसको मिलाकर उसका मिक्सचर बनाते हैं और उसको मैच वुड के ऊपर सुटेबल क्वांटिटी में अप्लाइड करते हैं. ठीक है, और जब वो ड्राई हो जाता है पूरा मिक्सचर, जब वो ड्राई हो जाता है तब उसको अगर किसी भी रफ सरफेस के ऊपर अगर अपन स्ट्रक करेंगे तो जो वाइट फास्फोरस है इट गॉट इग्नाइटेड. वो इग्नाइट क्यों हो जाता है? क्योंकि ड्यू टू द फ्रिक्शन जो हीट डेवलप होती है उसकी वजह से वाइट फास्फोरस इट गॉट इग्नाइटेड, और इस तरीके से जो मैच है इट स्टार्टेड combustion. However, white phosphorus proved to be dangerous both for the workers involved in the manufacturing of matches and for the users. Children, however, ये जो white phosphorus है, it is quite dangerous. जो वर्कर उसको मैन्युफैक्चर करते हैं उनके लिए भी और जो यूजर्स उसको यूज में लेते हैं उसके लिए भी white phosphorus is dangerous. These days, the head of the safety match contain only antimony trisulfide and potassium chlorate. The rubbing surface has powdered glass and a little red phosphorus, which is much less dangerous. Children, अभी nowadays जो अपन मैच स्टिक और मैच बॉक्स यूज में लेते हैं उसमें only and only just for the safety measures उसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट का मिक्सचर होता है ना, मैच वुड के हेड के ऊपर, और उसको जो अपन रब करते हैं मैच बॉक्स की साइड की सरफेस के साथ. तो जो साइड की सरफेस है मैच बॉक्स की उस पर वो किससे बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ पाउडर्ड ग्लास एंड अ लिटिल रेड फास्फोरस. इन दोनों के मिक्सचर उसके ऊपर जो मैच बॉक्स की साइड बॉक्स है, साइड सरफेस है, उस पर लगाया जाता है. इट इज़ क्वाइट लेस डेंजरस. और जब उसके ऊपर वो मैच वुड जिसके ऊपर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का मिक्सचर लगाया गया है वो उसके ऊपर स्ट्रक करती है तो वो क्विकली इग्नाइट हो जाती है एंड इट इज़ लेस डेंजरस. When the match is stuck against the rubbing surface, some red phosphorus get converted into white phosphorus. This immediately reacts with potassium chlorate in the matchstick head to produce enough heat to ignite antimony trisulfide and start the combustion. Children, जब जो मैच स्टिक है वो जैसे ही रबिंग सरफेस पे स्ट्रक करती है तो जो रबिंग सरफेस पे रेड फास्फोरस था इट क्विकली गेट कन्वर्टेड इनटू वाइट फास्फोरस. ओके, और ये जो वाइट फास्फोरस है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? पोटेशियम क्लोरेट के साथ, जो कि मैच स्टिक पे के हेड पे लगा हुआ है. इन दोनों में केमिकल रिएक्शन होगा एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दैट फ्रिक्शन, जिससे कि जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है इट इग्नाइट और एंड स्टार्ट द कंबशन, और इस तरीके से कोई मैच स्टिक है वो उसमें कंबशन होता है. नाउ चिल्ड्रन, एक्टिविटी 6.4.
Make 2 paper cups by folding a sheet of paper. Pour about 50 ml of water in one of the cups. Heat both the cups separately with a candle. Figure 6.5. What do you observe? What happens to the empty paper cup? What happens to the paper cup with water? Does water in this cup become hot? If we continue heating the cup, we can even boil water in the cup. Can you think of an explanation for this phenomenon? The heat supplied to the paper cup is transferred to water by conduction. So, in the presence of water, the ignition temperature of paper is not reached, hence it does not burn. Now children, we will do an activity. See figure 6.5. हम कैंडल लेंगे, ठीक है, उसको इग्नाइट करेंगे कैंडल को. अब हम क्या लेंगे? 2 पेपर कप्स. वी मेक 2 पेपर कप्स लाइक दिस. ओके. अब एक पेपर कप को अपन एम्प्टी रखेंगे और दूसरे पेपर कप में अपन 50 ml वाटर पोर करेंगे. ओके. नाउ स्टार्ट हीटिंग बोथ द पेपर कप्स ऑन दैट डिफरेंट कैंडल्स. उन कैंडल के फ्लेम पर उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे. व्हाट वी विल ऑब्जर्व चिल्ड्रन कि अब क्योंकि दोनों पेपर कप्स, दोनों जो मटेरियल है वो किससे बने होते हैं? सेम मटेरियल, पेपर कप्स है ना, पेपर से बने होते हैं दोनों कप्स. लेकिन सेम मटेरियल होने के बाद भी दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे इग्नाइट होंगे. तो ये क्या प्रूफ करता है कि दोनों का इग्निशन टेम्परेचर डिफरेंट है. लेकिन ये कैसे हो गया? जबकि दोनों पेपर से मिलके बने हुए हैं तो भी इनका इग्निशन टेम्परेचर डिफरेंट कैसे हो गया? ये क्विकली फायर कैच कर लेगा, यानी कि इसका इग्निशन टेम्परेचर लेस है. लेकिन वहीं जिसमें अपन ने वाटर पोर किया था वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, ये थोड़ा मॉइस्ट हो जाएगा और क्विकली फायर कैच नहीं करेगा क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर चेंज हो जाएगा और ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा देर से फायर कैच करेगा. लेकिन जब तक ये फायर कैच करेगा तब तक अपन क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें जो वाटर है वो गर्म होना स्टार्ट होता है एंड एट अ सर्टेन टेम्परेचर वो इट स्टार्ट्स बॉइलिंग ऑल्सो, है ना. यानी कि इसमें इसका जो इग्निशन टेम्परेचर वो डिफरेंट होता है. पहले वो स्लाइटली वार्म होना स्टार्ट होता है तो उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो भी वार्म होना स्टार्ट होता है एंड एक सर्टेन टेम्परेचर पे वो वाटर बॉइल भी होने लग जाएगा. ओके चिल्ड्रन. चिल्ड्रन वो जो वाटर है वो वार्म या बॉयल होना क्यों स्टार्ट हो जाएगा एट अ सर्टेन टाइम पीरियड, आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. जो पेपर कप्स जैसे ही गर्म होगा तो इसमें जो हीट है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन वो कहाँ सप्लाई होगी, कहाँ ट्रांसफ़र होगी? वाटर में. और धीरे धीरे जो वाटर है वो भी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा. The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. Children, what are inflammable substances? Those substances जिनका इग्निशन टेम्परेचर वेरी लो होता है और वो उस लो इग्निशन टेम्परेचर पे क्विकली फायर कैच कर लेते हैं. अब हम ये पढ़ चुके हैं कि इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग कंबस्टिबल सब्सटेंस का अलग अलग होता है, ठीक है. तो और जो भी सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पे फायर कैच करेगा वही उसका सबसे लोवेस्ट इग्निशन टेम्परेचर होगा, ठीक है. तो जो भी सब्सटेंस फायर कैच करते हैं विद अ फ्लेम दे ऑल आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. Example of inflammable substances are petrol, alcohol, liquefied petroleum gas that is LPG, etc. Can you list some more inflammable substances, children? 6.2. How do we control fire? You must have seen or heard of fire breaking out in homes, shops, and factories. If you have seen such an accident, write a short description in your notebook. Also share the experience with your classmates. Find out the telephone number of the fire service in your area. If a fire breaks out in your house or in your neighborhood, the first thing to do is to call the fire service.
फायर सर्विस। चिल्ड्रन, कभी भी अगर आपके आसपास के एरिया में, आपकी लोकेलिटी में, कॉलोनी में अगर आप देखें कि कोई फायर ब्रेक्स आउट हो गया है, फायर एक्सीडेंट हो गया है, तो इमीडिएटली आप जो फायर सर्विस है वहाँ पर कॉल करें, जिससे कि आप उनको हेल्प प्रोवाइड कर सकें। Does your city, town have a fire brigade station? When our fire brigade arrives, what does it do? It pours water on the fire, figure 6.6. Water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature. This prevents the fire from spreading. Water vapors also surrounds the combustible material, helping in cutting off the supply of air so the fire is extinguished. Children, जब भी फायर ब्रिगेड आती है, किसी कहीं भी फायर एक्सीडेंट होता है, फायर कैच हो जाती है, तो जब भी फायर ब्रिगेड आती है तब वह क्या करती है, वहाँ क्या होता है, जो फायरमैन है वो क्या करते हैं, जो जहाँ पर फायर कैच हो रखी होती है, फायर एक्सीडेंट हो रखा होता है, वहाँ पर वो क्या करते हैं, वाटर पोर करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर से वाटर पोर करते हैं। और ये वाटर क्या करता है, उस कंबस्टेबल मटेरियल को, जो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं, उसको कूल कर देता है, जिससे कि जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या होता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और इग्निशन टेम्परेचर डिक्रीज होने से क्या होगा, जो उसकी फायर है, इट गेट एक्सटिंग्विश। अब जो कंबस्टेबल मटेरियल है उसको, उसके चारों तरफ वाटर वेपर का कवर आ जाता है, जिससे कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो इट गेट्स लो। ठीक है, और उस सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ये उसमें भी हेल्प करता है कि उसको जो एयर सप्लाई हो रहा है उसका वो भी कट ऑफ हो जाती है, जिससे कि उसको प्रॉपर एयर नहीं मिल पाती है एंड फायर गेट एक्सटिंग्विश्ड। You have learned that there are 3 essential requirements for producing fire. Can you list these requirements? These are fuel, air to supply oxygen, and heat to raise the temperature of the fuel beyond the ignition temperature. Children, कोई भी सब्सटेंस जब फायर कैच करता है या फिर फायर प्रोड्यूस होने के लिए 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। 3 चीज़ों का होना जरूरी है। सबसे पहले फ्यूल, अगर फ्यूल ही नहीं होगा तो फायर कैच कौन करेगा, बिकॉज इट इज़ अ कंबस्टेबल मटीरियल, है ना। फिर एयर का प्रेजेंस होना जरूरी है, क्योंकि एयर में क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, विच हेल्प्स इन कंबशन। एंड थर्ड रिक्वायरमेंट इज हीट। हीट होगा चिल्ड्रन तभी तो कुछ जो वो है फ्यूल है वो फायर कैच करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। और प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर जैसे ही उसको मिलेगा मटेरियल को, वो फायर कैच कर लेगा। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर of these requirements. The job of a fire extinguisher is to cut off the supply of air or to bring down the temperature of the fuel or both. Now children, अगर इन तीनों required material में से अगर एक भी कम हो गया तो फायर गेट एक्सटिंग्विश या फिर फायर कैच ही नहीं होगी। अगर एयर है और हीट है लेकिन फ्यूल ही नहीं है, या फिर फ्यूल है हीट भी है लेकिन एयर की एब्सेंस है, या फिर फ्यूल और एयर दोनों है लेकिन हीट ही नहीं है, तो इन तीनों में से किसी एक की भी एब्सेंस होगी तो जो फायर है वो कैच नहीं होगी। और जो फायरमैन है उसको जब फायर एक्सटिंग्विश करने आते हैं तो उनका एक ही मोटो रहता है कि वो इन तीनों में से कुछ भी एक मटेरियल का रिक्वायरमेंट उसको कट ऑफ कर दे, है ना। तो वो क्या करते हैं, जो एयर की सप्लाई है वो कट ऑफ करते हैं वाटर पोर करके या किसी भी तरीके से। तो वो क्या करते हैं, इससे कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है कंबस्टेबल मटेरियल का, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस का, उस इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर डाउन कर देते हैं, जिससे कि फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। Notice that the fuel in most cases cannot be eliminated. If, for instance, a building catches fire, the whole building is the fuel. Now children, यहाँ पर हम ये पढ़ चुके हैं कि जो भी फायर कैच करेगा वो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है, और इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस यानी कि जो फायर कैच कर रहा है और हीट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज द फ्यूल, है ना। तो अगर किसी भी कंडीशन में कोई बिल्डिंग फायर कैच, किसी बिल्डिंग में फायर एक्सीडेंट हो चुका है, उसने फायर कैच कर लिया है, तो इन दैट केस जो होल बिल्डिंग है इट
एक्ट एज अ फ्यूल, क्योंकि वो बर्न हो रही है, वो जल रही है, उसने फायर कैच कर ली है, वो हीट प्रोड्यूस कर रही है. दैट एंड ड्यू टू दिस रीजन इस कंडीशन में जो होल बिल्डिंग है वो क्या कहलाएगी, फ्यूल, है ना. तो इस कंडीशन में फायरमैन का क्या करेगा, वो इस जो फ्यूल है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर वो डाउन करेगा, उसकी जो एयर की प्रेजेंस है वो उसको कट ऑफ कर देगा, उसका कनेक्शन कट ऑफ कर देगा, और इस तरीके से वो उसमें जो फायर है उसको एक्सटिंग्विश करेगा. The most common fire extinguisher is water, but water works only when things like wood and paper are on the fire. If electrical equipment is on fire, water may conduct electricity and harm those trying to douse the fire. Water is also not suitable for fire involving oil and petrol. Do you recall that water is heavier than oil, so it sinks below the oil and oil keeps burning on the top? चिल्ड्रन, जो वाटर है ना, इट इज़ द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर, लेकिन ये सिर्फ कुछ कंडीशन में फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज़ में आएगा. जैसे कि अगर वुड ने फायर कैच कर लिया हो या पेपर की वजह से फायर कैच हुआ हो तो वो उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज़ में आ जाएगा. लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फायर कैच हुआ हो, है ना, या फिर ऑयल एंड पेट्रोल ने फायर कैच कर लिया, तो इस कंडीशन में वाटर को हम एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ में नहीं लेंगे, क्योंकि वो डेंजरस हो सकता है, वो हार्म पहुंचा सकता है वहाँ पर उस एनवायरनमेंट में या आसपास जो भी लोग हैं, लिविंग बींग्स हैं, उनको हार्म पहुंचा सकता है, या जो फायर एक्सटिंग्विश करने आए उनको हार्म पहुंचा सकता है, क्योंकि वाटर इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, तो इसलिए भी हार्म पहुंचा सकता है. और फिर हमको ये भी मालूम है कि अगर हम ऑयल और पेट्रोल से वाटर को कंपेयर करें तो ऑयल एंड पेट्रोल वाटर के कंपेरिजन में लाइट वेट हैं. ठीक है, लाइट वेट है, तो अगर हम वाटर उसमें जो फायर कैच हुई है उसको वाटर से एक्सटिंग्विश करेंगे तो वाटर तो हैवी है, वो तो नीचे फ्लोट करेगा और उसके ऊपर वो नीचे रह जाएगा और उसके ऊपर ऑयल और पेट्रोल फ्लोट करने लग जाएंगे. यानी कि ऑयल और पेट्रोल ने तो फायर कैच कर रखी है और वो एक्सटिंग्विश भी नहीं होंगे, क्योंकि वाटर से तो उनका कांटेक्ट ही नहीं होगा ना, वाटर तो नीचे की तरफ है और ये ऊपर फ्लोट कर रहे हैं. और वाटर की वजह से उल्टा ये नुकसान और होता है कि वाटर की जो फ्लूइडिटी है वो बहुत तेज़ी से फ्लो करता है, और जहाँ वो फ्लो करता रहेगा वहाँ ऑयल एंड पेट्रोल भी उसके साथ साथ फ्लो करेंगे और उल्टा फायर स्प्रेड होगा. तो ये ध्यान रखना है कि अगर इन केसेस की वजह से फायर एक्सीडेंट हुआ हो, फायर कैच हुई हो, तो कभी भी वाटर से उसको एक्सटिंग्विश न करें. फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड inflammable materials like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher. CO2 being heavier than oxygen covers the fire a blanket, since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. The added advantage of CO2 is that in most cases it does not harm the electrical equipment. नाउ चिल्ड्रन, अगर फिर हम लोग क्या करें कि अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या पेट्रोल और ऑयल की वजह से फायर कैच हुआ हो, तो उस केस में हम लोग CO2 गैस, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ में लेते हैं. जो हम देखते हैं कि कई ऑफिस में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में ये एक सिलेंडर आता है, इसमें फिल होती है. ठीक है, इट इज़ अ बेस्ट एक्सटिंग्विशर इन दैट केस. अब ये क्या करती है कि अगर हम इसको उस पर स्प्रेड करते हैं उस कंडीशन में जब फायर कैच हो चुका है ड्यू टू द ऑयल एंड पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्विचेस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो उस कंडीशन में जैसे हम इसको उसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो वो एक इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस के ऊपर एक ब्लैंकेट सा फॉर्म कर देती है, कवर फॉर्म कर देती है. और उस ब्लैंकेट कवर की वजह से क्या होता है, उस वो जो एयर है जो उसको ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है उससे उसका कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है. ठीक है, और जैसे ही उसका कनेक्शन कट ऑफ होगा फर्दर फायर स्प्रेड होना बंद हो जाएगी, क्योंकि उसको तो वो जो हमने देखे थे फ्यूल, एयर एंड हीट, जो 3 रिक्वायरमेंट्स है जिससे कि फायर कैच होता है, जब एयर की सप्लाई ही बंद हो गई तो फिर फर्दर जो फायर का स्प्रेड होना है वो भी बंद हो जाएगा.
ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी गुड फायर एक्सटिंग्विशर इन दैट केसेस। और इसका एक और प्रॉफिट है कि इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। Now, how do we get supply of carbon dioxide? It can be stored at high pressure as a liquid in cylinder. In what form is the LPG stored in cylinder? When released from the cylinder, CO2 expands enormously in volume and cools down. So it not only forms a blanket around the fire, it also brings down the temperature of the fuel. That is why it is an excellent fire extinguisher. Another way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, baking soda or potassium bicarbonate near the fire. These chemicals give off CO2. चिल्ड्रेन, ये जो सिलेंडर्स है इसमें CO2 उसी तरीके से फिल्ड होती है जिस तरीके से हमारे जो LPG है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फिल होती है सिलेंडर्स के अंदर। ये इन सिलेंडर्स में एक बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से इसको फिल करते हैं, तो ये जो गैस है इट गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, ठीक है। और लेकिन जैसे ही फिर हम इसको गैस को यूज़ में लेने के लिए जो हमारा ये रेगुलेटर स्विच ऑन करेंगे, वैसे ही जब ये बाहर आएगी तो ये इसका जो प्रेशर थोड़ा लो हो जाएगा एंड और लो होने के बाद क्या होगा कि ये अगेन गैशियस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। और जो भी इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है उसके चारों तरफ ब्लैंकेट का कवर बना लेगी जिससे कि फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी, जो कि मैंने आपको अभी बताया। ओके चिल्ड्रन, लेकिन कभी सर्टन केसेस में अगर हम घर पे हैं, कोई भी ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, CO2 का जो सिलेंडर है, फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर ये अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में हम एक और चीज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट CO2 गैस, कि हमारे पास ढेर सारा ड्राई पाउडर होना चाहिए कुछ केमिकल्स का। और वो केमिकल्स क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा जो हमारे घर में अवेलेबल रहता है, ठीक है ना। तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ऑर्डर टू गिव ऑफ CO2 गैस, ठीक है। हम यहाँ पर इसको है ना फायर के पास को स्प्रे कर देंगे जिससे कि CO2 गैस प्रोड्यूस होगी और उससे क्या होगा, फायर गेट एक्सटिंग्विश।